प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। से पहले हमने डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिज्म पर बात की कि मैग्नेटिज्म की जो हमारे पास फील्ड है, जो मैग्नेट्स हम स्टडी कर रहे हैं, वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, उसको किस तरह डिस्कवर किया गया था। अब हम यहाँ पर नेचुरल मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इसकी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो इसको बाकी मटेरियल से डिफरेंट बना लेती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह कि हमने पहले डिस्कवरी में भी दिया था कि जब हम मैग्नेट को कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स सपोज एक मैग्नेट है जिस तरह कि हम लैब्स में देखते हैं, जो कि यूं इस शेप का होता है, आपको बिल्कुल रेक्टेंगुलर एक फेस से नजर आता है, तो इसको हम कहते हैं एक बार मैग्नेट। ये कंसिडर कर ले हमारे पास एक बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट आपने देखा होगा कि सपोज हम इसको सस्पेंड करते हैं, इस तरह अटैच कर लेते हैं एक वायर के जरिए, एक स्ट्रिंग के जरिए, एक तार से हमने देखे अटैच किया हुआ है। अब जो हम बार मैग्नेट्स लेते हैं, एक्चुअली इसके हमारे पास दो पोल्स होते हैं, उनको हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। दो पोल्स इनके होते हैं, एक को हम कहते हैं नॉर्थ पोल और एक को कहते हैं साउथ पोल। अब इनके जो पोल्स हैं वो किस तरह आ गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्थ को अगर हम देखें तो अर्थ हमारे पास क्या है, एक जायंट मैग्नेट है, एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट। अब देखिए ये कंसीडर कर ले अर्थ, फॉर एग्जांपल ये इसका सेंटर। तो जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो ये हमारे पास अर्थ का नॉर्थ पोल है, ये अर्थ का है जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, और ये है इसका जियोग्राफिक साउथ पोल, जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास मैग्नेट्स होते हैं, एक्चुअली उनके ये तो एक जियोग्राफिक आ गए, लेकिन जो मैग्नेट्स होती है उनकी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, क्योंकि इनका अपना फील्ड होता है और उस फील्ड की वजह से ये बाकी मैग्नेट्स को या मैग्नेटिक मटेरियल्स को जो है वो अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। तो इनके हमारे पास ये फील्ड लाइंस होते हैं। फील्ड लाइन का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर एक और मैग्नेटिक मटेरियल आ गया तो ये उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी, उसको हम फिर रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन से, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। और ये हमेशा हमारे पास नॉर्थ पोल से आउटवर्ड निकलती है इस तरह, और अगेन एक लूप बनाकर वापस आती है और साउथ पोल में इंटर होती है। देखिए यूं ये नॉर्थ पोल से निकल रही है और अगेन जो है वो साउथ पोल की तरफ आ रही है, देखिए साउथ पोल में इंटर हो रही है। तो इस तरह इसका एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, इसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अर्थ का भी बिल्कुल इस तरह मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन अगर हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड देखें तो उसका जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो जियोग्राफिक साउथ में होता है। यानी जो हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की बात करते हैं, तो अगर हम अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखें तो जो साउथ साइड है, एक्चुअली मैग्नेटिक नॉर्थ इसका उस साइड में होता है। यानी यहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ होता है और यहां पर मैग्नेटिक साउथ होता है। तो इसका मतलब ये है कि अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से निकलेंगे, यूं नॉर्थ से निकलेंगे, इस तरह साउथ में एंटर होंगे। यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो यहां से इस डायरेक्शन में आएगी, यूं इस डायरेक्शन में। इसी तरह ये एक फील्ड लाइन फॉर एग्जांपल कंसीडर कर ले, यहां पर एंटर हो रही है, नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में एंटर होती है। देखिए यूं हम एक और लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, नॉर्थ से अवे जा रही है, इसका डायरेक्शन है अवे फ्रॉम नॉर्थ एंड टुवर्ड्स द साउथ। इस तरह हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा कर सकते हैं। और अर्थ को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक नेचुरल मैग्नेट है। तो जब हम इस तरह बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं एयर में, इस तरह फ्रीली सस्पेंड करते हैं हॉरिजॉन्टली, तो हम हमेशा देखते हैं कि इसका एक साइड जो है वो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और एक साउथ की तरफ चला जाता है। यानी आप इसको किसी भी डायरेक्शन में सस्पेंड कर ले, इन एनी डायरेक्शन आप इसको सस्पेंड कर ले, तो ये हमेशा किस डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। यानी ये अपना जो डायरेक्शन है, जो इसकी अलाइनमेंट है, वो हमेशा इसी डायरेक्शन में रखेगी। तो ये हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इससे हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। यानी इस बार मैग्नेट को हम यूज कर सकते हैं अर्थ का नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। और ये बात याद रखें कि अगर यहां पर हमने एक बार मैग्नेट रख लिया, फॉर एग्जांपल स्कूल में, लैब में, जहां पर भी, तो आप देख रहे हैं कि एक साइड, एक जो पोल है वो साउथ की तरफ, सॉरी नॉर्थ की तरफ आएगी यूं, और एक साउथ की तरफ।
तो चूंकि यहां पर मैग्नेट का नॉर्थ है तो इसीलिए इसका मतलब ये है कि इस मैग्नेट का साउथ इस डायरेक्शन में आएगा, यहां पर साउथ होगा इस डायरेक्शन में, और चूंकि यहां पर मैग्नेट का साउथ है तो इसीलिए इस मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, चूंकि अपोजिट पोल्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं और जो लाइक पोल है वो रिपेल करते हैं। तो इस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं डायरेक्शन फाइंडिंग के लिए। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, आप देख रहे हैं कि पोल्स के ऊपर ये बहुत करीब है एक दूसरे के। देखे पोल्स के ऊपर, इस नॉर्थ पोल के ऊपर देखे या साउथ पोल के ऊपर देखे, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो इसका मतलब ये है कि पोल्स के ऊपर जो इसकी फील्ड स्ट्रेंथ है पोल्स के ऊपर, वो क्या होती है, वो स्ट्रांग होती है। यानी पोल्स के ऊपर इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है और जो बाकी एरियाज हैं वहां पर वीक होती है। इसका मतलब ये है कि जहां पर ये फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब हो, बहुत क्लोज हो एक दूसरे के, तो वहां पर फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांगर होगी, और जहां पर एक दूसरे से दूर हो वहां पर वीकर होगी। आप देख रहे हैं कि यहां पर देखें ये दोनों लाइंस बहुत करीब है और यहां पर दूर है। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर स्पेसिंग ज्यादा है लाइंस के दरमियान, वहां पर फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी, इंटेंसिटी कम होगी यहां पर, और इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी। सो हम देख रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल्स पर कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग है और बाकी एरियाज में जो इसकी कंसंट्रेशन है वो क्या है, वो वीक है। इसके अलावा अगर हम किसी मैग्नेट को, फॉर एग्जांपल एक बार मैग्नेट है, इसको हम एक बार मैग्नेट हमने लिया, जिस तरह कि हमने कहा कि इसके दो पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ। लेट्स सपोज हम इसको कट कर लेते हैं, यानी इस मटेरियल को हम डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट्स में। मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक मेरे पास ये पार्ट आ गया इसका, लेट्स सपोज, और एक इसका ये पार्ट आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमने नॉर्थ और साउथ को सेपरेट कर लिया, बल्कि जब आप इसको कट कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो अगेन इसमें एक नॉर्थ और एक साउथ बन जाता है। इसी तरह यहां पर भी एक नॉर्थ और एक साउथ बन जाता है। यानी आप इसको कट करते जाए, जितने भी आप इसके पीसेस बना सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, हमेशा इनके नॉर्थ और साउथ जो है वो कंबाइन होंगे। इसका मतलब ये है कि इस मैग्नेट को हम मोनोपोल्स में डिवाइड नहीं कर सकते, यानी एक पोल अकेला हम उसका नहीं बना सकते। सो मोनोपोल्स जो है मैग्नेटिज्म में वो एग्जिस्ट नहीं करते, यानी अभी तक जितनी थ्योरीज हैं उनके मुताबिक वो एग्जिस्ट नहीं करते, यहां पर एग्जिस्ट नहीं करते ये। तो आप देख रहे हैं कि ये हमेशा डायपोल्स फॉर्म में होता है नॉर्थ और साउथ, और मोनोपोल्स फॉर्म में नहीं हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी तरह जो इनकी प्रॉपर्टीज है, इसके अलावा ये है कि जो लाइक पोल्स हैं, यानी लाइक पोल्स का मतलब है नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, तो लाइक हमेशा क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं। यानी आप नॉर्थ को नॉर्थ के करीब ले आए तो वो रिपेल करेंगे, क्योंकि उनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है फील्ड लाइंस की। इसी तरह साउथ साउथ को ले आए तो वो भी रिपेल करते हैं। लेकिन अगर आप अनलाइक पोल्स को एक दूसरे के करीब ले आए तो वो क्या कर लेते हैं, वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब साउथ और नॉर्थ को करीब ले आए एक दूसरे के, तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम इसको यूज करते हैं डायरेक्शन फाइंड के लिए, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, लीडिंग स्टोन। लीडिंग स्टोन इसको किस प्रॉपर्टी की वजह से कहते हैं, लीडिंग स्टोन उस प्रॉपर्टी की वजह से जब हम उसको यूज करते हैं नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, तब हम उसको क्या कहते हैं, लीडिंग स्टोन। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। इसी तरह इसकी जो फील्ड है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, यानी जितने हम मैग्नेट से दूर जाएंगे, डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, मैग्नेट से हम दूर जाएंगे तो उसका जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगा, और इसके अगर हम करीब जाएंगे तो फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। यानी फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिस्टेंस के लिए क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और बाकी जब हम इसके करीब कोई मैग्नेटिक मटेरियल लाते हैं, जिस तरह की ये एक मैग्नेट है हमारे पास, परमानेंट मैग्नेट, ये नॉर्थ और साउथ पोल्स, अगर मैं इसके करीब एक मैग्नेटिक मटेरियल ले आऊं, फॉर एग्जांपल आयरन या स्टील एटसेट्रा, तो वो उसको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, उनको मैग्नेटाइज कर लेता है। तो ये उनकी मैग्नेट्स की कुछ हमारे पास नेचुरल प्रॉपर्टीज थी कि किस तरह वो बिहेव करते हैं।